गोवा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित टोगा मार्ग में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। यहाँ पर एसिड अटैक के एक मामले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 17 साल के एक छात्र ऋषभ पर आरोपी नीलेश गजानन देसाई ने तेजाब से भरी बाल्टी से हमला किया। आरोप है कि ऋषभ ही उनकी नाबालिग बेटी की मौत का कारण है। यही वजह थी कि उसने एक बाप के तौर पर बदले की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार 30 जून की है। ऋषभ रोज की तरह अपने पिता अमर सेठी के साथ घर से निकला था। गोवा के दार्जिलिंग हाईवे के पास बस स्टॉप पर पिता ने बेटे को उतारा ताकि वहां से कॉलेज के लिए बस पकड़ सके। लेकिन जैसे ही ऋषभ बस के इंतजार कर रहा था तभी स्कूटर पर एक व्यक्ति आया जिसने काले रंग के रेनकोट और दस्ताने पहने हुए था और स्कूटर पर एक बाल्टी भी थी जिसमें तेजाब था। उसने बाल्टी से तेजाब निकाला और ऋषभ के ऊपर डाल दिया। बाल्टी का सारा तेजाब खत्म होने पर हमलावर वहां से फरार हो गया। ऋषभ का बॉडी बुरी तरह से जल गया था। उसकी दाएं आंख, चेहरा, गर्दन, छाती और बॉडी के कई हिस्से में गंभीर चोटें आई। 50% से ज्यादा जल चुका था। इस समय उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। गोवा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के तुरंत बाद बस स्टॉप पर मौजूद लोगों ने ऋषभ के पिता को फोन किया। उमेश सेठी तुरंत मौके पर पहुंच गया और बेटे को हॉस्पिटल ले गया। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को घटना स्थान पर भेजा गया। वहां पर तेजाब से भरी सफेद बाल्टी और एक प्लास्टिक का जग भी बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज और चश्मिदों के बयान और स्कूटर का नंबर की मदद से पुलिस ने आरोपी नीलेश देसाई को महाराष्ट्र सीमा के पास सिंधु डोडा मार्ग में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसका कहना है कि ऋषभ ही उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है और उसने बदले के मकसद से हमला किया। 2 साल पहले नीलेश की 17 साल की बेटी और ऋषभ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों में दोस्ती थी। 12वीं के बाद ऋषभ कॉलेज चला गया और लड़की अपने मामा के घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगी। मई 2025 में लड़की अचानक ऋषभ के घर पहुंच गई। परिवार वालों ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उसी रात उसने नींद की गोलियां खा ली। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को अननेचुरल डेथ के तहत दर्ज किया और जांच अब तक जारी है। अब इस पूरे केस में नया मोड़ तब आया जब आरोपी नीलेश देसाई की पत्नी ने गंगा मार्ग पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि ऋषभ ने उनकी बेटी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसका वीडियो बनाकर धमकियां दी। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऋषभ के माता पिता, खासकर उसका पिता उमेश सेठी, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है, उसने बेटी को धमकाया। उन्होंने मांग की है कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। एक और 17 साल का लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दूसरी तरफ एक पिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानून को हाथ में लेने के आरोप में गिरफ्तार है। दोस्तों, क्या एक बेटी के पिता होने के कारण जो कदम उसने उठाया वो क्या सही था या गलत?